तो इसके बारे में पढ़ते हैं ना। अपने को जानना है कि क्या कंडीशंस होते हैं कॉमन रूट्स के। तो कंडीशंस, तो इसमें बेसिकली कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स में जो बातें करते हैं ना हम लोग, तो दो तरह की बातें होती है कि पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कितने रूट मिलेंगे अपने को मैक्सिमम, दो रूट्स। तो अब कॉमन होने का चांसेस क्या है कि एक रूट भी कॉमन हो सकते हैं और दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें, दो कंडीशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। और सवाल जो जेईई पूछता है इससे काफ़ी मतलब मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा पूछेगा कि दो इक्वेशन दे देगा और डायरेक्ट अगर कंडीशन तुमको याद है तो कंडीशन याद भी रख सकते हो, नहीं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना तुरंत। और निकालना भी ईजी होता है ना। तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, A1 A2 ये सब आएगा, है ना। याद है ना 10th में पढ़े थे कंडीशन ऑफ बोथ रूट कॉमन, ये ऐसा करके पढ़े थे क्या, नहीं पढ़े थे? हाँ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ऐसा नहीं पढ़े थे क्या? अरे पढ़े थे ना, कोइंसिडेंट रूट का, दोनों रूट सेम ही होगा कोइंसाइड करने का, कि दोनों रूट कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अपन यहाँ भी वही चीज़ पढ़ेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन जितना पढ़े हैं उतना सही है, जितना नहीं पढ़े इधर सीखेंगे। तो अभी पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एक रूट जब कॉमन होगा तो उसके लिए क्या कंडीशंस निकलेगा, है ना। तो अपन पूरा डेरिवेशन से देखेंगे कैसे करना है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट का जैसे बात किया, तो मान लो कि अब यहीं से लॉजिक डेवलप यहीं से करते हैं कि अपने पास अगर मान लो वन रूट कॉमन होने का कंडीशन बोलते हैं। अच्छा, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स का मतलब क्या हुआ, जब भी कॉमन वाली बातें आती है तो कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो कॉमन का बात करेंगे। मतलब अपने पास इधर क्या होगा, दो इक्वेशन होगा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे और दोनों में बोलेंगे कि इसमें कॉमन रूट्स है ना। तो कॉमन रूट्स अगर है, मान लो कि इस वाले का अल्फा बीटा, तो इस वाले का क्या होगा, अल्फा गामा। एक रूट अगर कॉमन का, अगर दोनों रूट कॉमन है तो इसका अल्फा बीटा, तो इसका भी। अब तुम ही सोचो, लॉजिक देखना कितना सिंपल है ना, मैथमेटिकली कुछ मतलब ऐसे भी सोच सकते हो। अगर दोनों रूट इसके सेम होंगे तो इक्वेशन को ही बेसिकली सेम होना पड़ेगा। मतलब A1 A2 A3, इधर का B1 B2 B3 अगर बोले A1 A2 क्या ले रहे हैं, तो जैसे ABC लेते थे ना, अभी दो ले रहे हैं इक्वेशन, तो एक कर लेंगे क्या, A1 A2 C1, A1 B1 C1, ऐसा है। ABC लेते थे अपन ना, तो A1 B1 C1 बोल देंगे, दूसरे वाले का क्या बोल देंगे, A2 B2 C2। तो अगर कॉमन रूट्स चाहिए तो बेसिकली ऐसा दिखेगा। मान लो कि जस्ट एग्जांपल के लिए x² - 2x + 10 इक्वल टू 0। मान लो कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। ये चीज़ों को अपन देखेंगे अच्छे से, है ना, लेकिन अभी नॉर्मल एक आइडिया जनरेट करना चाह रहे हैं। तो अपने को दूसरा इक्वेशन चाहिए जिसका भी रूट क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा। अगर दोनों रूट कॉमन होने का कंडीशन है तो सेम इक्वेशन दिखना चाहिए। अब तुमको सेम इक्वेशन ऐसे दिखाएगा नहीं, इसमें क्या करेगा, इधर तो 0 है, इसको ओवरऑल को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख देगा 5x² - 10x + 50 इक्वल टू 0। तो ये तो दिखता तो अलग है, क्योंकि इसका ABC अलग है, इसका ABC अलग है ना, लेकिन इक्वेशन क्या है, हाँ ये 0 आएगा, है ना। तो इक्वेशन लेकिन क्या है, सेम है, क्योंकि 5 को कॉमन लेके उधर पटक सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो बेसिकली कॉमन दोनों रूट्स जब होंगे तो सेम ही इक्वेशन होगा अल्टीमेटली, कॉमन लेने के बाद दिख सकते हैं अलग अलग। तो इसका बेसिकली फंडा क्या है कि इसका जो भी कोफिशिएंट है और इसका जो भी कोफिशिएंट है, तो मतलब अगर इसको A1 बोलते हैं तो A1/A2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B1/। ये नॉर्मल बिना कैलकुलेट किए अपन बता सकते हैं कि सर इसमें 5 सब में कॉमन आएगा तो सेम बन जाएगा। तो एक तरह से ऐसा है कि ये इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई है और इसमें 5 निकालने के बाद ऐसा मल्टीप्लाई है, समझ रहे हो क्या। तो सर दिखेगा सेम ही, ये 1/5 रेशियो आना चाहिए बस। ये 1 होगा तो सेम हो जाएगा, और ये कोई K रहा तो अलग इक्वेशन दिखेगा, लेकिन बेसिकली है दोनों सेम ही। ये अपने को पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। तो अगर टू रूट्स कॉमन का बात करें तो तुम बोलोगे सर ये कंडीशन, अब तुमसे इसमें क्या पूछ लेगा, यहाँ पे कुछ बोल दिया कि यहाँ पे लेमडा डाल दिया, है ना, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट बोथ द इक्वेशन हैव द सेम रूट्स। क्या समझे, इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना करेंगे, निकल जाएगा, या इस दोनों का इक्वल टू करके निकाल लो। यहाँ पे मान लो P डाल दिया, क्या डाल दिया, P डाल दिया, बोलेगा लेमडा P का निकालो वैल्यू, जो कि दोनों इक्वेशन का क्या हो, कॉमन रूट्स हो। नहीं निकाल पाएंगे क्या, ये रेशियो को इक्वल कर देना, इस दोनों से करेंगे लेमडा बाहर आ जाएगा, इस दोनों से करेंगे P बाहर, ऐसे कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ करता है, ठीक है ना। तो देखेंगे, और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो है वन रूट कॉमन होने का कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वन रूट के लिए भी थोड़ा लॉजिक डेवलप कर लेते हैं, फिर अपन काम करेंगे, ठीक है ना, काम दोनों के लिए करेंगे, है ना।
तो लॉजिक डेवलप क्या होना चाहिए, अगर मान लो कि एक इक्वेशन है उसका रूट जो है अल्फा और बीटा है, तो दूसरे का क्या होगा, अगर वन रूट कॉमन है तो या तो अल्फा कॉमन होना है या तो बीटा कॉमन होना है। लेस से अल्फा कॉमन हुआ तो एक का अल्फा होगा और दूसरे का गामा या डेल्टा, कुछ ऐसा होगा। अब क्या हो रहा है, जो रूट्स कॉमन हो रहा है अपने को पता है कि अगर रूट्स कोई रूट्स है किसी इक्वेशन का तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अल्फा यहाँ क्या करेगा, दोनों रूट्स को, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, है ना। तो बेसिकली अल्फा से दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगा, इसी में एक रिलेशन जनरेट करना है कि अगर कॉमन रूट होता है तो क्या रिलेशन आएगा। क्लियर है, करें, है ना। तो एक कोई कंसीडर कर लेते हैं दो इक्वेशन, तो ओवरऑल आइडिया चल गया ना क्या है। बेसिकली आइडिया यही है कि अगर कॉमन रूट्स का बात करेगा मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा रूट्स को, है ना, क्योंकि रूट्स हैं उनके, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। वन के केस में और दूसरे केस में तो सेम ही दिखेगा, सिर्फ कुछ कॉमन आ रहा होगा टोटल, है ना। तो ये कंडीशन निकलता है, दोनों का देखेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अपन लेते हैं, तो अभी मैं इसमें फर्स्ट केस लेके क्या चलता हूँ, है ना, व्हेन वन रूट इज कॉमन, जब एक रूट कॉमन हो तो तब क्या कंडीशन बनेगा, ठीक है ना। तो कोई कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन, है ना। तो ऐसा कुछ करते हैं, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या करते हैं, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम बोल देते हैं, है ना, कि इसका जो रूट्स है वो अल्फा कॉमन रूट्स है, ठीक है ना। क्या है, अल्फा। हम बोल देते हैं कि इसका जो रूट्स है, अगर मान लो, है ना, फिर से बैक टू इस पे आते हैं कि अल्फा जो है वो कॉमन रूट है, तो अपन पहले से कंसीडर करके चलते हैं अल्फा कॉमन। एक रूट का बात किए तो एक कोई रूट कॉमन होगा, तो बोल दिए कि अल्फा इज द, अल्फा अगर कॉमन रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा देते हैं इससे। तो क्या लिखेंगे, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा, a2 अल्फा स्क्वायर। अब बेसिकली अपने को फंडा क्या है, अल्फा अपने को कॉमन रूट पता है, और अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अपने कंडीशन किस में निकालना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 में। तो अब किसी तरह हम अल्फा कैलकुलेट कर लें तो काम हो जाए। अरे दो इक्वेशन है, इधर से अल्फा निकाल के उधर पटक देंगे, नहीं समझे। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तुम देखो ये अल्फा स्क्वायर इधर भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको a2 से कर देते हैं, इसको a1 से, तो क्या होगा, इधर दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अल्फा मिल जाएगा पूरा का पूरा। क्या, अरे नहीं मिलेगा क्या। फिर अभी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। देखो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले को a2 से, और इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे करेंगे कि नहीं, तो ये तो निपट जाएगा। और फिर सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ठीक है ना, एक साथ कर दूं दोनों, मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया मैंने, तो ये दोनों तो निपट गया। क्यों, a1 a2 अल्फा स्क्वायर, वो भी अल्फा a1 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, a1 a2 अल्फा स्क्वायर, दोनों सेम सेम बन रहा है, निपट गया। ये वाला क्या होगा, इससे दोनों में अल्फा कॉमन आएगा क्या, अल्फा कॉमन ले लूं मैं, तो अल्फा अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, हाँ, तो a2 b1 माइनस a1 b2, अरे ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो, और बाकी मैं क्या करता हूं ना कि इसको उस साइड लेते चलता हूं, तो इधर तो माइनस अभी आएगा, नहीं तो छोड़ दो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। a2 c1, और ये कितना हो जाएगा, माइनस a1 c2 इक्वल टू, अरे ऐसा कर सकते ही नहीं, अल्फा निकल गया हाथ में, अल्फा अपने को पता है कॉमन रूट, तो इसमें कंडीशन तो मिल गया अपने को ना, मिल गया कि नहीं मिल गया। हाँ, तो अल्फा यहाँ से क्या बोल पाएंगे, यहाँ से अल्फा क्या बोलेंगे, यहाँ से देखो इसको इधर ले गए तो अब पहले ये माइनस वाले को प्लस हो जाएगा वो। हाँ, तो अल्फा इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस b1 a1 b2, भाई a1 b2 ना। तो ये अगर कंडीशन होता है तो अल्फा कॉमन रूट्स होगा। क्यों, क्योंकि हम पहले मान लिए कि अल्फा कॉमन रूट्स है,
तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिए, अल्फा को एलिमिनेट कर दिए पिक्चर से। तो जो कंडीशन बनाती है जनरलाइज बना ना, कुछ भी रहेगा A1 B1 C1, तो ये अगर फॉलो हो रहा है तो अल्फा वैल्यू आएगा और वो ऐसा वैल्यू आएगा कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर कैंसिल किया। कोई इस वाले को कैंसिल करता और इधर से स्क्वायर रूट से कैलकुलेट करता तो तब क्या होता, ये दोनों पिक्चर में आता, क्योंकि ये बी अपने को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता, B2 और B1 से। उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट रहता, समझ रहे हो। वहाँ से अल्फा बीटा निकलता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ वाला A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाई A2 B1 माइनस A1 B2 जो है ये अलग आता कुछ, है कि नहीं। तो वो वाला भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस तरह से तुम कर सकते हो, मैं ये बताया, ये क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। अब मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना, समझ गया ना सब। अरे बहुत आसान है, तुमको अगर ये याद नहीं रखना है तो बोले कोई दिक्कत नहीं, अपने को कंडीशन पूछेगा बस इस तरीके से कर लेंगे। अगर ये याद रख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब बता देंगे, याद करने का तरीका ही बता देंगे तुमको, तो निपट जाएगा। समझ में आ गया ना क्या किए, कॉमन रूट था, इक्वेशन को सेटिस्फाई करके उसका वैल्यू निकाले। क्यों, अपने को रिलेशन चाहिए दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट के बीच। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को देख रहे हो, ये समझ में आ रहा है ये दोनों कैसे आया, अल्फा कॉमन रूट था इसलिए आया, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन आता है वो यही रिलेशन एक और तरीके से कैलकुलेट। अच्छा यहाँ से तुम लोग अल्फा दूसरा भी कर सकते हो कैलकुलेट, मैं वो कर नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अरे इसको एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, फिर से अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे, मसाला को उधर भेजेंगे, प्लस माइनस 2 रूट आ जाएगा ना कंडीशन, है ना। तो उसे भी कर सकते हैं, तो अपन वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन निकाला। अब क्या करेंगे कि हम लोग कैलकुलेट करना सिर्फ देखेंगे ये रिलेशन कैसे आया, जो आया है, ठीक है ना। डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखो कैसे करना है कि A1 अल्फा स्क्वायर तो अपने इक्वेशन में है ही, ऐसे ही B1 अल्फा स्क्वायर प्लस C1 इक्वल टू C1 B1 अल्फा, है ना। अब यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा, A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल टू 0, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो अपन अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं, ध्यान से इसको करने के लिए सीखना है कि सबको ऐसे अपन एक और बार लिखेंगे, A1 और A2 को एक बार यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ऐसे करके A1 और A2 को लिख लिया। इससे क्या करना है देख लो। तो सबसे पहले क्या लिखना, सब कुछ जो होना चाहिए 0 0, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए 0, बाकी सारा मसाला इस साइड आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखोगे अल्फा अपॉन क्या करेंगे, तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों के कोएफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझा क्या, पहले उस वाले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला क्या आ रहा है, B1 C2 माइनस, क्लियर है, इक्वल टू लिखना है। ये किसके लिए था, इस अल्फा के लिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब जिस लाइन में चाहिए, अगर ये वाला का अल्फा चाहिए, है ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर से अगर अल्फा निकालना है तो ऐसे ही लिखेंगे अल्फा इक्वल टू, जो रो पे हाथ रखोगे, देखो ये रो है, ठीक है, और ये क्या है, कॉलम, ठीक है ना। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, रो होते हैं, और वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो अपने को मान लो कि एक बार इस दोनों में अगर रिलेशन चाहिए तो ये वाला ढकेंगे, तो पहले ऊपर ये वाला राइट हैंड साइड वाला मल्टीप्लाई करेंगे B1 C2, और नीचे से जो जाएगा उसको माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अगला क्या करेंगे, अल्फा, अब इस वाले पे आए, अपने को इस दोनों में रिलेशन चाहिए, तो क्या होगा, अब जैसे ये कवर किए तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अपने पास माइनस लगा के निकालना पड़ेगा। इसीलिए अपन क्या किए, इस चीज़ को उठा के यहाँ रख दिए, क्या कर दिए, इस चीज़ को हटा के यहाँ रख दिए। तो जैसे ये वाला चाहिए तो इस कोएफिशिएंट को याद नहीं रखेंगे कि ये वाला इधर है, तो ऐसे और ऐसे, समझ रहे हो क्या। अगर अपने को चाहिए तो किससे करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल टू, है ना, लास्ट कांस्टेंट वाले टर्म में तो अल्फा है नहीं, तो उसको 1 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं 1 अपॉन, अब ये C गायब हुआ तो अपने पास बचा क्या, ये दोनों बचा। तो बेसिकली अपन काम क्या कर रहे हैं, एकदम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कैसा घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या हो गया, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 C1, समझ रहे हो ना। अपन क्या किए कि पहले देखो ये जब कैलकुलेट करना था ये दोनों को मल्टीप्लाई किए,
जब इस पे गया तो अब ये होता और उसके बाद ए को किया कैलकुलेट, उसके बाद तो वही रोटेशन में आएगा ना। अब जब सी पे गए तो इसके बाद क्या आता, सी के बाद A1 ही आता ना और B1, तो सी पे जब गए तो ये दोनों का होगा, तो इस दोनों का कैसे होगा, तो ऐसे ही ऊपर से नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन है उसमें ये वाला मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। तो इसको क्या हो गया, A1 A2 क्या हो गया, A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। अब यहाँ से तुम रिलेशन देखो कि वो वाला भी कोई रिलेशन बन रहा होगा अपने पास। देखो अगर मान लो यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो ऐसा बन रहा है क्या, देखो वहाँ से ये वाला, अगर इस दोनों को लेते हो तो वही बन रहा है क्या, ध्यान से देखो। और ये दोनों को तुम लो तो अल्फा इक्वल टू इस दोनों से क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये पूरा उधर जाएगा, हाँ तो क्या आएगा A2C1 माइनस डिवाइडेड बाय माइनस A2B1। तो वो क्या आया है, देखो A2B1 इधर है, उसमें भी A1C2, तो दोनों से ऊपर नीचे माइनस माइनस ले लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा क्या। अरे जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा, है ना, ये भी प्लस और ये माइनस बन जाएगा, और ऊपर इधर भी माइनस इधर, दोनों निपट जाएगा तो सेम बन जाएगा इक्वेशन। देखो A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय A2B1 माइनस A1B2, समझ गया क्या। अपने लिए मेन क्या हो गया, ये वाला मसाला, है ना। और ये कैसे लाए सबको समझ में आया क्या, कैलकुलेट कर लोगे अपने से, एक बार ऐसा रेशियो निकालेंगे, फिर क्या होगा। हाँ तो बेसिकली ये जो है अपना अल्फा की जगह इसको अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अपने को कॉमन क्या लेना है, अल्फा स्क्वायर को, या अल्फा भी बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक और रिलेशन आएगा। अब मान लो कि ये दोनों को लेके चलोगे, ये दोनों को लेके अगर चलेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा और अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर मसाला चला जाएगा, तो कोई इस दोनों से चल जाएगा तो इस वाले में रिलेशन आ जाएगा, समझ रहे हो क्या। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किससे आगे बढ़ना है ना। कॉमन रूट्स है तो क्या बोले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी वही चीज आना है, आया स्क्वायर वाले से भी एक आएगा, तो स्क्वायर वाले को लेके चलेंगे तो इस दोनों को भी लेके चल सकते हो, ये पूरा उधर जाएगा, अल्फा इक्वल टू वो आ जाएगा, समझ गए क्या। तो ये पूरा रिलेशन है जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर जो रिजल्ट फाइनल आता है। फाइन, ये करने सीखे ना कैसे किए, तो ये अल्फा स्क्वायर रहेगा, है ना, क्लॉकवाइज में घूमते रहना है, इसीलिए उसको लिख दिए उधर के सी के पास पहुंचेंगे तो। अब देखो बहुत बच्चा गलती क्या करता है, एक बार सुन लो, है ना, जब सी वाला बी वाला कैलकुलेट करते हैं ना तो वो बच्चा सीधा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है, बोलेगा कि यही दोनों बचा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों माइनस कर देंगे। वैसे केस में तुमको एक माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या किए, इस दोनों को एकदम पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर डाले, है ना, किसके बाद ये आएगा, और फिर जैसे ये ढके तो अपन इसको ही लिए, लेकिन ऐसे करके सोचे अपन, ठीक है ना, कि सी के बाद A1 आएगा, क्लियर। अब लिखेंगे व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, है ना, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। उस केस में क्या होगा, उस बारे में तो कंडीशन तो पता चली गया, इक्वेशन बेसिकली दिखेगा कैसा, तो दोनों का जो कोफिशिएंट का रेशियो है उसको इक्वल होना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट का जो रेशियो है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। सीधा से हिसाब है कि नहीं, समझ गए कैसे। तो उसको डायरेक्ट में लिख दूं क्या, हाँ तो मान लो कि A1 एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस B1 एक्स प्लस C1 इक्वल टू 0 है, और अपने पास दूसरा इक्वेशन A2 एक्स स्क्वायर प्लस B2 एक्स प्लस C2 इक्वल टू 0 है। अपन क्या बोल रहे हैं, है ना, इसका जो रूट्स है ना, इफ बोथ द रूट्स, है ना, कॉमा बीटा आर कॉमन, देन सीधा मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। ये समझ गए ना कैसे आए थे। अरे सिंपल था, अगर मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर देखें तो अगर सीधा से एक तो लॉजिक सीधा काम कर रहा है, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिए, इसका रूट क्या आता है, मान लो 2 और 3 आना है। अगर अपने को 2 और 3 इसका रूट्स है और दूसरा इक्वेशन अगर अपने को बनाना है जिसका रूट 2 और 3 होगा, तो क्या होगा, सेम ही इक्वेशन फॉर्म होगा ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अगर रूट ही सेम हो गया तो इक्वेशन तो सेम ही आना पड़ेगा ना। ज्यादा से ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल टू अगर 0 लिया है तो दोनों साइड कुछ मल्टीप्लाई करके रूप बदल सकते हैं, है ना। तो मान लो कोई भी कांस्टेंट k से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा बन सकता है कि x या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0।
इसके भी रूट्स क्या आएंगे 2 3 आएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इससे अगर हम 3 कॉमन लेंगे, अगर इससे 3 कॉमन निकाले तो सेम बनने वाला है मसाला, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो 3 तो ऐसे भी जाके 0 ही हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, A1 मतलब A2 B2 C2 चेंज हो रहा है। तो देखेंगे तो एक तरह से दोनों का रेशियो जो हमेशा कांस्टेंट ही रहना है जब भी 2 रूट कॉमन रहे। क्लियर? तो ये तो कंडीशन बहुत आसान हो गया। अच्छा, इसको बोथ रूट कॉमन को क्या क्या बोलते हैं, अलग भाषा में कभी बात करते हैं कोइंसिडेंट रूट, है ना। क्या बोलेगा, कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट रूट, मतलब दोनों रूट क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट रूट्स। समझ गए क्या? ऐसा भी बोल सकते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया कि दोनों रूट्स कॉमन, है ना, या कंडीशन ऑफ बोथ रूट कॉमन। अरे समझे कि नहीं समझे? तो बहुत ही आसान था 2 कौड़ी का चीज। अब इससे सवाल कर लेंगे, कुछ सवाल लिखेंगे, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट। मतलब एक कॉमन रूट का बात कर रहा है, समझ रहे हो ना। अरे अंग्रेजी क्लियर है ना, कि एक रूट कॉमन होने चाहिए, वो k का वैल्यू निकालो। तो चार्जर रूट्स की तरह है ना, फोन का रूट्स है चार्जर, ऐसा सोचो, है ना। सीधा सा सवाल बताए थे भाई साहब, कोई भी इक्वेशन है अगर उसका रूट्स है ना, मान लो कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, इसके रूट्स इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और दूसरा इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसका भी रूट्स क्या बोल रहे हैं, अल्फा और बीटा है ना, या अल्फा और गामा है। तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? अबे रूट्स का मतलब ही वही होता है ना, कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही रूट्स होते हैं। सब रूट्स थोड़ी होते हैं क्या, कि x का कोई भी वैल्यू रूट्स होता है। अबे वही x का वैल्यू रूट्स होता है ना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर कर दे, राइट हैंड के बराबर, है कि नहीं। तो यहां से अल्फा अगर कॉमन रूट्स है, तो यहां से दिख रहा है कि अल्फा कॉमन रूट्स है, ये मतलब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि ये दोनों में कॉमन रूट्स है। तो कॉमन रूट्स बोलने का मतलब क्या है, इसमें तो अपने को दिख रहा है कि इसका रूट्स ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका जो भी रूट्स आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से k का वैल्यू आ जाएगा। निकालना तो k ही है ना, ठीक है। अरे समझे कि नहीं समझे, है ना। थोड़ा बादाम बादाम खाओ। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का रूट्स निकाला, क्या आएगा रूट्स, 2x स्क्वायर 4x माइनस x। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लें क्या, x माइनस कितना आएगा 2, माइनस 1 लेंगे तो कितना होगा, अच्छा x प्लस 2 आएगा ना, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 फिर से आएगा। हाँ, तो यहाँ से 2x प्लस माइनस 1 है ना, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, -2, और x इक्वल टू क्या आ गया, अरे आया कि नहीं आया। तो अब क्या है कि ये कॉमन भी हो सकता है, ये भी इस वाले से कॉमन हो सकता है, और ये भी कॉमन हो सकता है। मतलब k के 2 वैल्यू आएंगे, हो सकता है कि ये कॉमन हुआ हो, तो ये कॉमन होगा तो ये वाला उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या, व्हेन कॉमन रूट, है ना, कॉमन रूट इज -2, तो -2 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा, तो करवाओ। तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4k इंटू -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, वहां से k ऑटोमेटिक निकल आएगा कि वो k का वैल्यू होगा, तो दोनों के रूट जो होंगे -2 होंगे। समझा बात को। तो यहाँ से निकाल लो k, तो ये 12 हो गया, और ये कितना आ गया -8k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 8k उधर गया, 14 हुआ, तो k इक्वल टू कितना हो गया 14/8, मतलब 7/4, ये k का एक वैल्यू आया। और एक बार तुम रख लो कि हो सकता है कि ये वाला कॉमन ना हो, ये वाला कॉमन हुआ होगा, हो सकता है ना, पॉसिबल तो है। तो ये व्हेन, क्योंकि आपने एक का ही बात किया है, हम बोलेंगे ये कॉमन था, तो वहां से k का कुछ वैल्यू, कोई बोलेगा नहीं ये कॉमन था, तो वहां से कुछ k का मतलब 2 वैल्यू आएंगे। व्हेन कॉमन रूट इज 1/2, तब क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/2 को सेटिस्फाई करा दो,
प्लस 4k निकालना था तो सेटिस्फाई करा दिए, 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0, 1/2 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 3/4 और ये हो गया प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू, यही आ रहा है ना। चलो भाई बढ़िया। तो यहाँ से क्या आ गया, ये दोनों को ऐड करो तो 8 आ गया, इधर से देखो 11/4 लिख सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, उधर क्या हो -2k, तो k इक्वल टू क्या हो गया -11/8 है क्या। हाँ, तो दोनों वैल्यू जाएंगे। और इसको तुम उधर मेथड से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसा, हाँ कोफिशिएंट से सीधा वैल्यू पुट करो, उधर से भी आएगा। मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगा। क्यों बेटर लगा, वहाँ दिख गया था अपने को, सब चिपका दिए उधर। क्लियर है। अबे रूट्स किसी भी इक्वेशन का होने का मतलब है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रूट्स, जीरोज, सॉल्यूशन जो भी बोलो सबका सेम ही नाम है। देखो डिटरमाइन द 3/A1 कितना है, यही तो A1 है, ये क्या है B1, ये क्या है और ये क्या है A2, B2, C2 है ना। तो अपने कंडीशन क्या देखे थे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कर लेते हैं। A1 कितना है 3, A2 कितना है 1 इक्वल टू B1 कितना है 4m, B2 कितना है -5, C1 कितना है 6 और ये कितना है 2। किसी एक को पकड़ लो, ये दोनों को पकड़ लो, है ना। तो m कितना निकल, तो 4m - 5 इक्वल टू 6/2, ये तो 3 हो गया। तो m इक्वल टू कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो -15/4। बहुत आसान था, कर लेंगे क्या, सारे ऐसे कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चॉकलेट प्रॉब्लम है। इफ Q1x इक्वल टू Q ऑफ K इज ऑप्शन A 30। सवाल सबको क्लियर है। बोल रहा है कि Q1x एक कुछ है, Q1x एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दूसरा भी क्वाड्रेटिक ही है, 2x² माइनस प्लस 2k -43 है ना, ये मिला लेता हूँ, 2x² प्लस 2k -43 प्लस k है ना, इंटू x प्लस k, बोथ आर फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल px है तो px कैसा है, क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब x का पावर कितना होगा 3 होगा। और उस क्यूबिक का दोनों बेसिकली क्या है, बोल रहा है कि फैक्टर है कि नहीं, बोथ आर फैक्टर्स, मतलब ये भी उसका फैक्टर है वो भी उसका फैक्टर है। देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k निकालना है तुमको कि px भाई साहब है ना, px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये कुछ एक ऐसा टाइप का कुछ है। इस px में ये दोनों फैक्टर का काम कर रहा है। अल्फा लिख सकते हैं इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। अरे ये क्यूबिक इसी तरह का होगा ना, ये अगर मान लो Q1x है, ध्यान से देखो Q1x px जो है वो क्यूबिक है, क्यूबिक होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के साथ एक लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तभी तो क्यूबिक होगा ना। क्यूबिक की कंडीशन में होगा कि कोई लीनियर फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब ध्यान दो कि बोल रहे कि ये Q1 जो है क्वाड्रेटिक, ये भी 2 फैक्टर में ब्रेक हो सकते हैं, 2 लीनियर में। टोटल क्यूबिक को 3 लीनियर फैक्टर का कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही बोल रहा है कि ये तो रहा Q1 का बात, बोल रहा है कि ये तो है ही, इसके साथ साथ क्या है Q2 भी है, मतलब Q2x इंटू इसका भी कोई फैक्टर होगा x माइनस लेट से डेल्टा। तो यहाँ भी इसको भी 2 फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं और ये वाला फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि ये इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, ये बोल रहा है ना सवाल। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये तो कोई अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। अगर इसको फैक्टर होना ही है और इसको भी फैक्टर होना है इसका मतलब या तो ये दोनों सेम सेम हो जाए, क्या हो जाए, दोनों क्या हो जाए सेम सेम हो जाए। अगर सेम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अगर ये इसका बोलेंगे अगर इसका फैक्टर ये है तो वो होना ही पड़ेगा। सेम सेम होने का मतलब क्या, दोनों का रूट सेम हो जाए, होगा कि नहीं, मतलब इस दोनों का दोनों रूट्स ही सेम हो जाए। लेकिन अपन देखें दोनों रूट सेम करके तो दोनों रूट के कंडीशन में क्या होता है कि जो Q1 और Q2 का जो A1/A2 का रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो एक में क्या है 1 है कि नहीं, 1 उसका क्या है 2, तो ये 1/2 हुआ। इस वाले का क्या है -k - 29 डिवाइडेड बाय 2k
माइनस 43 इंटू, हाँ बस इतना, और इक्वल टू -1 के डिवाइडेड बाय प्लस के। तो ये जब कैंसिल आउट हुआ है ना, तो ये रेशियो कितना आ रहा है -1, ये कितना आ रहा है 1/2। तो ये दोनों बराबर है क्या, मतलब दोनों रूट तो कॉमन। तो फैक्टर अगर दोनों को होना है तो एटलीस्ट एक रूट कॉमन हो जाए। या तो क्या बोले, पहला नंबर बोले px ये क्यूबिक, तभी इसका फैक्टर होगा जब ये पूरा का पूरा ही सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए। लेकिन दोनों तो सेम नहीं हो रहा है। अगर दोनों सेम होता तो बोलते q1 अगर इसका फैक्टर है तो q2 तो होगा ही होगा। एक तो ये हुआ। अब इसका अगर फैक्टर होना है तो एक दूसरा क्या बोल सकते हैं कि अगर q1 हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक है ना, मतलब इसको दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। ये दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा, ये वाला ऐसा दिखेगा, 3 वाला दिखेगा, मतलब ऐसा x माइनस समथिंग, x माइनस समथिंग और x माइनस समथिंग। तो क्वाड्रेटिक तो ये दोनों फैक्टर से भी मिलके बनेगा, ये दोनों मिलके भी क्वाड्रेटिक मिलेगा, है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि ये दोनों इससे आया है, इस दोनों से ये दोनों आया है, इस दोनों से ये दोनों आया है। हो सकता है कि px जो है एक फैक्टर ऐसा आ रहा है इस वाले का और इस वाले का, जो साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो बेसिकली ऐसा अगर कर लें कि ये दोनों में कोई एक को अगर सेम कर दें, मतलब इसमें बोलें कि अगर एक रूट कॉमन आएगा तो क्या आएगा कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर एक सेम होगा तो ये इसको एडजस्ट कर लेगा। तो एक अगर इसका सेम है, अगर एक इसका है, तो भी काम चल सकता है, इसको कॉमन बोल सकते हैं। अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको दो फैक्टर में रिजॉल्व किए, इसको भी दो फैक्टर में रिजॉल्व किए, ठीक है ना। इसके साथ एक लिनियर और मल्टीप्लाई होगा, तो एक ही कंडीशन होगा। ऐसा मतलब दिमाग में नोट कर लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, है ना, फैक्टर्स बन रहे हैं, इसका कंडीशन है कि एटलीस्ट एक रूट कॉमन होना चाहिए दोनों क्वाड्रेटिक के बीच। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक रूट कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को लिख लेते हैं, नोट करके इस बात को लिख लो। मतलब कि देखो दो क्वाड्रेटिक है, उसको किसी क्यूबिक का अगर कॉमन फैक्टर बनना है तो एटलीस्ट वन कॉमन रूट उस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना ही पड़ेगा। अगर ये पूरा सेपरेट है, ये भी पूरा सेपरेट है, तो ये कभी बन ही नहीं सकता। px से ही बोला है q1 q2 क्या है, इसी का फैक्टर है। ये पूरा डिफरेंट हो जाएगा तो फिर इसका हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। फिर कॉमन फैक्टर ये रहेगा क्या, नहीं। तो कॉमन कब रहेगा, या तो दोनों रूट हो जाए, दोनों रूट होगा तो दोनों सेम ही हो जाएगा बेसिकली, और एक अगर रूट रहेगा तो भी इसका फैक्टर बन जाएगा कॉमन, ठीक है ना। चलो तो ठीक है, अपन क्या सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे कि भाई q1x जो है ना, ये जो भी है x² माइनस k माइनस 29 x माइनस k, और दूसरा क्या है q2x, ये कितना है 2x² प्लस 2k माइनस 43 इंटू x प्लस k। अब ये तो समझ में आ रहा है कि एक रूट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो एक रूट कॉमन होगा दोनों में, तो अपन सोचेंगे अगर मान लो कि अल्फा कॉमन है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो अल्फा निकाल सकते हैं कि नहीं दोनों का वैल्यू, और जो भी अल्फा आएगा, अल्फा मतलब क्या, एक्स की बात कर रहे हैं, अरे एक्स इक्वल टू ही तो अल्फा है ना। तो यहाँ से एक्स का कुछ वैल्यू आएगा। अब जैसे जो वैल्यू आएगा कॉमन रूट के कंडीशन से, उस वैल्यू को इसी में पटक देंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। बस वही करना है। तो कॉमन रूट का कंडीशन लगा लो इसमें। तो लगा सकते हैं क्या कॉमन रूट का कंडीशन, तो डायरेक्ट लगाएंगे, वहाँ से क्या आएगा तो लगाते हैं। तो क्या लिखते हैं, x² या α² जो मन करे, है ना। क्या लिखें, x² ही लिखते हैं। x², तो यहाँ से क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये दोनों, अरे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं ये दोनों, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x², ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ -k टाइम्स k माइनस 29, इस बार ध्यान से, और है ना। और ये कितना हो जाएगा, इधर -k है, ध्यान रखना, इधर -k है और ये वाला पूरा मसला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k टाइम्स 2k माइनस 43 इक्वल टू, ये वाला कर लो या डायरेक्ट 1 वाला कर लो, है ना, x वाला कर लो। तो x वाला करेंगे तो क्या लिखेंगे, x अपॉन ये गया, है ना, और ये वाला इधर आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 और ये 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो -2k माइनस k इक्वल टू 1 अपॉन 1 ये आएगा, तो क्या मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, तो 2k माइनस 43
और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस के माइनस 29, मतलब अल्फा ही निकालना है ना। अरे अल्फा बोलो एक्स बोलो दोनों सेम ही है, तो एक्स वहाँ से डायरेक्ट कितना निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस वो तो 3k हो जाएगा ना, माइनस 3k होगा कि नहीं। और ये दोनों माइनस, इस दोनों को लेके नहीं चलेंगे क्या, ये 3k हो जाएगा क्या। हाँ नीचे क्या बनेगा देख लो जल्दी, 3k 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 4k क्या 101, तो माइनस 10। नहीं तो दूसरा क्या कर सकते हैं, एक्स ही निकालना था। तो इतना नहीं करने के बाद जो नॉर्मल पहले मेथड लगाए थे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें किसी से, इसको 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, फैक्टर तो वहीं से आएगा। और यहाँ से इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते और सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ से निपट जाता और ये पूरा आ जाता। तो वहाँ से भी सेम सेम ही आएगा कुछ, है ना, स्क्वायर माइनस। अब इसको क्या करेंगे, ये अगर ये k है, ये x इतना है ना, ये क्या कंडीशन निकला है कि दोनों में एक फैक्टर क्या होना पड़ेगा, कॉमन। अब निकालना अपने को फाइनली क्या है, k। तो x किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, किसी को सेटिस्फाई कर दो, इसमें डाल दो x का वैल्यू और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो ऐसा डाल देंगे, x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 3k बाय 4k माइनस 101 का स्क्वायर माइनस k माइनस 29 इंटू ये पूरा k मसाला है ना, माइनस 3k डिवाइडेड बाय 4k माइनस 101 माइनस k इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर निकला, x वही है जो कि कॉमन निकला, तो ये कॉमन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसी को सेटिस्फाई करा दिए। तो वहाँ से अब k में ही वेरिएबल बचा ना, k को सॉल्व कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, इसको लिख लो, है ना। एक दूसरा बताते हैं इसी में, अरे समझे कि नहीं समझे, जो निकाले थे रूट कॉमन का कंडीशन, तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही निकाले थे ना, तो वैसे भी कर सकते हैं इसको। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो और फिर क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो 2 से होगा तो ये तो निपट जाएगा। इधर क्या होगा, ये माइनस x कॉमन आ रहा है क्या, अरे x तो कॉमन आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये देखो ये माइनस के, ये प्लस 29 और ये माइनस 2k प्लस 43, और ये कितना हो रहा है माइनस 2k, तो माइनस 2 को उधर करेंगे तो क्या होगा प्लस 2k, और ये माइनस के को उधर करेंगे तो प्लस k, तो ये 3k कर दूं क्या सीधा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, देख लो ऐड वेट करके कुछ हो रहा है क्या, माइनस 3k हो रहा है, और ये सेम बन रहा है ना, 6 और 72 आ रहा है क्या, अरे 72 माइनस 3k, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो 3k बाय 72 माइनस 3k, अरे ऐसा आएगा क्या, x यही आएगा ना, पिछले बार x कितना आया है, सेम है क्या, हाँ तो अलग अलग आ सकते हैं ना, दो अलग अलग एक्स आ सकते हैं, कोशिश करते हैं समझाने मैं क्या बोला कि ये दोनों क्या है, क्यूबिक का कोई क्यूबिक है अपने पास, उसका फैक्टर है, तो कोई भी चीज़ का फैक्टर, मतलब अगर मान लो कि px, ऐसा कुछ नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं ना, ऐसा मान लो कि 24 ले लिए, जस्ट 24 लिए, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो तुम दोनों को मारेंगे थाप और निकालेंगे बाहर। एक दिन पहले वार्निंग दे दिए हैं, आके बोले थे सॉरी, लेकिन फिर भी सुधरे नहीं, क्या समझे, तो सुधरना पड़ेगा ना फिर। 2 इंटू मतलब बेसिकली 8 इंटू 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अरे ये होगा कि नहीं। और ऐसे ही बोल रहे कि अगर मान लो कि ऐसा कुछ दूसरा एक Q है, Q1 है और दूसरा Q2 है, और Q1 Q2 क्या बोल रहा है कि इसी का भाई साहब क्या है फैक्टर है, किसका, इसी में से किसी का फैक्टर होना है ना। तो मान लो कि ये 3 है, ये वाला बोल दिए 4 है, और ये 4 है क्या, और इसको बोल दिए कि ये दोनों को इस साथ ले लो, ये 6 है, बोले ये दोनों क्या है इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है ना, फैक्टर है कि नहीं।
अब देखो ये दोनों फैक्टर, अब ये फैक्टर नहीं है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि देखो इसको 6 × 4 भी लिख सकते हैं, एक 4 अगर है एक 6 है तो दोनों इसका फैक्टर है। तो दोनों अगर फैक्टर है तो एक और कंडीशन हो सकता था कि दोनों अगर सेम सेम हो जाते, तो अगर बोल रहे कि ये अगर फैक्टर है तो ये भी फैक्टर होगा ही होगा। दोनों अगर सेम ही हो जाते और बोले कि दोनों फैक्टर है तो तब तो दिख जाएगा नहीं, ये फैक्टर होगा तो वो फैक्टर होगा ही होगा, है कि नहीं? दूसरा क्या सोच सकते हैं कि अगर इसको फैक्टर होना है तो ये किसी चीज में स्प्लिटेड होगा, ये भी किसी दो टुकड़े में स्प्लिटेड है, दोनों में एक कॉमन टुकड़ा आ जाए तो भी क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो बेसिकली क्या चाहिए? एटलीस्ट इसको भी हम क्वाड्रेटिक है, 2 फैक्टर लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना? और बोल रखा है बोथ आर फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ये सवाल ही बोल रखा है कि फैक्टर है। तो फैक्टर है का मतलब है कि या तो दोनों सेम ही हो जाए Q1 Q2, जो कि हो नहीं रहा है सेम, ठीक है ना? अगर दोनों सेम हो जाएगा तो फिर बोल रहा है कि अगर दोनों सेम हो जाए, इसका फैक्टर है, देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ K निकालना है अपने को। K का क्या वैल्यू होगा कि दोनों सेम हो जाए, फैक्टर हो जाए बेसिकली। तो एक तो तरीका बेसिकली क्या है कि दोनों सेम इक्वेशन आ जाए, है ना? सेम इक्वेशन आएगा तो एक अगर फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिक होगा ही होगा, अगर Q1 और Q2 दोनों सेम है। और बोल रखा है कि इफ दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक, है ना? तो ऑलरेडी एक सेम होगा, दूसरा सेम ही हो जाएगा ही। दूसरा क्या सोच सकते हैं, एटलीस्ट कौन सा कंडीशन रिक्वायर होगा कि मान लो कि इसके एक फैक्टर सेम हो जाए और उसके भी वही वाले फैक्टर सेम हो जाए। मतलब ये जो ब्रेक हुआ, ये ब्रेक जो होगा 2 टुकड़े में होगा। मान लो कि एक टुकड़ा ऐसा आया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और इस वाले का जो आया x माइनस अल्फा इंटू x माइनस गामा। तो अपन बोले कि कम से कम या तो ये भी बीटा बन जाए तो दोनों सेम सेम बन जाएगा, तो अपने टेंशन नहीं है, सीधा कॉमन रूट का कंडीशन, बोथ रूट कॉमन का कंडीशन लगाते आ जाता आंसर। लेकिन वो जस्ट एक कंडीशन के लिए आंसर आता। हम बोले कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा फैक्टर होगा तभी होगा जब एक मतलब दोनों का क्या हो जाए? कॉमन हो जाए। अगर एक कॉमन होगा तो दूसरा जो क्यूबिक का और एक लीनियर वाला पार्ट बनेगा वो एडजस्ट कर लेगा। एटलीस्ट क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी दुनिया में कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है और तुमसे बोले कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इसका क्या है? फैक्टर है, तो उस दोनों क्वाड्रेटिक में एटलीस्ट एक फैक्टर कॉमन होना चाहिए। एक फैक्टर कॉमन होने का मतलब कि दोनों में 1 रूट कॉमन हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे? दोनों में 1 रूट का कंडीशन निकाल लिए, तो कुछ निकला ना, अल्फा या एक्स जो भी बोलोगे। अल्फा नहीं देखे, एक्स के टर्म में देखें, अल्फा टी तो निकाल लिए। ये क्या कंडीशन है? दोनों में एक रूट क्या है? कॉमन है। अगर ये कॉमन रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेगा, इसी में इसका वैल्यू डाल दिए। कोई बोलेगा उसमें डालना है तो बोले उसमें डाल दो, क्या कि दोनों कॉमन से ही निकला है। तो वहाँ जैसे डालेंगे तो वहाँ से K निकल आएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो K निकल, अब K क्वाड्रेटिक बनेगा तो उसके दो वैल्यू आएंगे। दोनों में हमसे पूछा कौन सा है? लार्जेस्ट। जो लार्जेस्ट होगा वो बता देना। 30 आंसर आता है, देख लेना, ठीक है ना? क्लियर है?